और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। अंबेडकर के विचारों की हुई हत्या, राजनीतिक दल वोट बटोरने के लिए करने लगे अंबेडकर की पूजा। जी हां, आज बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती पर आज हम डॉक्टर अंबेडकर के अनसुने किस्से आपको बताने वाले हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें कि आज पूरी दुनिया भर में 14 अप्रैल की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। डॉक्टर अंबेडकर का बेहद विषम परिस्थितियों में संघर्ष करना और उनसे सीख लेना बड़ी बात है, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनका संघर्ष ही उनका आखिरी संदेश था। बाबा साहब के विचारों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार और गरीबों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर हम आपको डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ अनसुने किस्से आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपने आज तक कहीं पढ़े सुने नहीं होंगे। क्या कारण है कि आज आज़ाद भारत में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से ज़्यादा उनकी मूर्तियों एवं उनके जय जयकारों तक डॉक्टर अंबेडकर को सीमित कर दिया गया है। हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर को मानता है। हकीकत में डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे, देश के बारे में डॉक्टर अंबेडकर का क्या विजन था, यह आज तक कभी किसी ने बताया ही नहीं। हर पार्टी अपनी तरह से 14 अप्रैल की जयंती आयोजित करती है। इतना ही नहीं, अंबेडकर के नाम पर वोट बैंक बटोरने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की उनकी मूर्तियां लगाकर वह भीड़ जुटाकर अंबेडकर के विचारों की हत्या कर रही है। अंबेडकर जयंती के दिन देश भर में प्रचलित तमाम संगठन इस दिन भंडारा लगा करके देश में किसी भी मंत्री, नेता व अधिकारी को चीफ गेस्ट बना करके अंबेडकर को महज भंडारे तक सीमित कर दिया गया है, जिससे अंबेडकर के विचारों से कोई लेना देना नहीं है। भारत राष्ट्र को अंबेडकर की महान देन। अंबेडकर बचपन से ही मेधावी छात्र रहे। डॉक्टर अंबेडकर पूरी दुनिया के इतिहास में 9 भाषाओं का ज्ञान और 32 डिग्रियों के साथ आज तक के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान है। रोजगार कार्यालय की स्थापना में अंबेडकर का अहम योगदान रहा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में डॉक्टर अंबेडकर का अतुल्य योगदान है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। कामकाज का समय 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करना उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाता है। महिलाओं को प्रस्तुति अवकाश जो आज मिल रहा है, वो डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन को मान्यता, महंगाई भत्ता, अवकाश का वेतन, हेल्थ बीमा, कानूनन हड़ताल का अधिकार, प्रोविडेंट फंड, श्रमिक कल्याण कोष, तकनीकी प्रशिक्षण योजना, सेंट्रल सिंचाई आयोग, वित्त आयोग का गठन, मतदान का अधिकार, भारतीय सांख्यिकी कानून, सेंट्रल तकनीकी पावर बोर्ड, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी योजना, उड़ीसा नदी परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, और चाहे देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो, इन सब को धरातल पर लागू करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का महान योगदान रहा। डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण जीवन अथक परिश्रम और उनकी सफलता की कहानी है। एक अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, पत्रकार, समाजसेवी होने के साथ साथ भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व और उनके संघर्ष के बदौलत ही भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। देश में संविधान लागू होने के पश्चात यहाँ भारत जैसे विशाल देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ। भारतीय संविधान के बदौलत ही आज देश के हर व्यक्ति को एक समान प्राप्त अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान विद्वान ने भारत देश को मजबूत लोकतंत्र दिया, लेकिन देश के नागरिकों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाने की बजाय उनके जय जयकारों तक सीमित हो गए। असल मायने में डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे? असल मायने में डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि किसी भी देश को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने के लिए सामाजिक शिक्षा अत्यंत जरूरी है। उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा था कि देश में संविधान लागू हो गया है, संविधान में हर किसी को देश में समान आज़ादी भी मिल गई है, लेकिन सामाजिक स्वतंत्रता के लिए आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो। इन तीनों मूल मंत्रों के अंदर डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण संघर्ष छिपा हुआ है, लेकिन हम आज तक इन तीनों मूल मंत्रों पर चलने की बजाय उनकी जय जयकार और उनकी मूर्ति पूजा करने लगे, जो देश के लिए बहुत ही घातक साबित होगी। किसी भी महापुरुष को सम्मान तभी दिया जा सकता है जब हम उनके विचारों पर चलेंगे। तो ये थी आज की ग्राउंड रिपोर्ट, जो आज हमने डॉक्टर अंबेडकर के 132वें जन्म दिवस पर उनको समर्पित की है। साथियों, अगर आप इन बातों से सहमत हो तो कमेंट करना न भूलें। हम आगे ही ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आप तक लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार देखते रहिए दी ग्राउंड नेटवर्क। धन्यवाद।